हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 12। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चन के थ्रू कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं, तो आप ये वाली सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको साथ में प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट है अगर, तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन ज़्यादा कराए हुए हैं। लेकिन ये अभी उन बच्चों के लिए हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, क्योंकि 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है ऑलमोस्ट। तो आपको पहले ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी टाइम में कि आपको कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं आपके पहले, फिर प्रैक्टिस वाले मोड में और मॉक वाले मॉक में उसमें आओगे मोड में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स कम क्वेश्चन के थ्रू आपके ज़्यादा जल्दी से कवर हो जाए तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो करना। और किसी बच्चे का अगर प्रिपरेशन पहले से हो चुकी है और उसको रिवीजन करना है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का, तो वो भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं कि कम क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स रिवीजन हो जाएंगे उनके भी, और प्रैक्टिस तो वो साइड बाय साइड कर ही रहे होंगे, है ना। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पीडीएफ के थ्रू देख सकते हो, या दोबारा से प्रैक्टिस करनी है तो वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है देखो, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 25%। रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया 25% से, और लेबर कॉस्ट बढ़ गया है 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, पहले 30% था रॉ मटेरियल की कॉस्ट का, अब 38% हो गया है रॉ मटेरियल की कॉस्ट का। बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। बढ़ने से पहले सेम कॉस्ट रखने के लिए आपको कंजम्पशन कितना घटाना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, पहले बोल रहा है कि आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो गया 25% से। ठीक है, 25% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 100 से 125 हो गया होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि लेबर कॉस्ट जो है वो 30% थी रॉ मटेरियल की, तो अगर 30% होगी तो इसकी 30% निकालोगे तो 30 आएगा। फिर बाद में हो गई है 38% ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कॉस्ट अब ये है, इसका 38% निकालना है आपको। देखो, अगर इसका 38% निकालोगे तो डेसिमल में चीज़ें चली जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को पहले ही क्या कर सकते हो, 200 से 250 लिख लो। 25% का मतलब तो यही है, 200 से 250 हो गई, इसका 25% निकालो, कितना आएगा 50, 50 ऐड कर दो 250 हो जाएगा। अब इसका 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 60। अब इसका 38% निकालो, अब 250 का 38% निकालोगे तो यही होएगा 25 चौक 100, 25 से कम 25, 10 हो गया। 2 से काटोगे 2 हो गया, 5 हो गया, 2 से इसको काटोगे 19 हो गया, 19 पंजे 95 हो गया। ठीक, तो अब हो गई है लेबर कॉस्ट 95 रुपये। ठीक है, तो अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी चल रही होगी, 200 ये है और 60 ये है, तो 260 चल रही होगी। 250 ये है और 95 ये है, तो कितनी हो जाएगी 345। सही है भाई, 260 से 345 हो गया। हमें सेम चाहिए तो कितनी घटानी पड़ेगी 345 में से कंजम्पशन। भाई इस पे वापस लाना है तो 345 में से कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 40 ये 40 ये 85 रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, 85 रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, किसके कंपैरिजन में 345 के। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, उतना कंजम्पशन रिड्यूस कर देना भाई, पहले इतना कंजम्पशन हो रहा था अभी इतना हो रहा है, इसको इसमें करना है तो कितना घटाना पड़ेगा आपको, 85 घटाना पड़ेगा, किसके कंपैरिजन में, इसके। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, काट दो, ये किस पे चला जाए, 5 से काट दोगे, 5 छिक 30, 5 निम 45, 5 एक 17 पंजे 85 होता है, 17/69 हो गया। ठीक है, 1700/69 हो गया। ठीक, कितने पे चला जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, 7 दूनी 14 होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 138। ठीक है, 138 हो गया तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 32 बचेगा, तो 320 हो गया। कितने पे चला जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना, 24 आएगा। 24.6% आपका आंसर है, क्योंकि 24 वाला नंबर एक ही था और सारे 24 वाले नंबर नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्लियर है, इस चीज को ध्यान से करना, क्योंकि देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, इसका 30% है, और फिर बाद में इसका 38% है। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको याद रहे। कई बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका 38% निकाल देंगे, लेकिन नई वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट का 38% बोल रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इतना है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है इतना। एक ट्रेन T1 है, एक ट्रेन T2 है, एक की स्पीड 2 है और एक की 7 है, इस रेशियो में दी हुई है। पहली ट्रेन
250 किलोमीटर 5 घंटे में करती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, T1 की स्पीड निकालोगे आप तो 250/5 हो जाएगी, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 की वैल्यू दी है आपको 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 25 टाइम्स। आपसे पूछा सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ द बोथ द ट्रेन, इसकी स्पीड निकालोगे तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 175। 175 और 50 कितना हो जाएगा, 225 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड का सम निकालना था आपको, निकाल दिया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, आसान है भाई। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अ कार डीलर परचेज द कार फॉर इतना रुपीज एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट्स मेंटेनेंस। ठीक है, खरीदा फिर उसने मेंटेनेंस कराई है उसकी, ही सोल्ड इट, उसने इतने में बेच दिया, देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का प्रॉफिट हुआ है उसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द कार, मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च किया होगा ये आपको बताना है। ठीक, अब इतने में बेचा है 25% प्रॉफिट के साथ, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 की चीज उसने 5 में बेच दी। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 156250। ठीक है, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 31250 टाइम्स हो गया, यानी कि जो उसकी कॉस्ट पड़ी होगी वो भी 31250 टाइम्स करोगे इसका तो 0 आ जाएगा। 5 चौक 20, 2 कैरी गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 कैरी गया, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। ठीक, 12 12 कितना हो गया, 1,25,000 है ना, और 1,56,000 इतने में उसको पड़ी थी और इतने में उसने बेच दी। अब देखो वो लाया तो इतने में था, है ना, तो 1,25,000 कैसे हो गया, तो यानी कि उसने मेंटेनेंस कराई थी उसकी, तो यानी कि 1,25,000 मेंटेनेंस के साथ थी, लेकिन वो लाया था 1,08,500 रुपए में, है ना। तो कितना मेंटेनेंस चार्ज किया वो माइनस करके निकल जाएगा आपका, डबल जीरो आ गया, 5 आ जाएगा, 14 में से 8 गया, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 16,500 आपका आंसर आएगा। ये है मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है सम ऑफ मनी वॉज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 980 रुपीज। ठीक है, अलाउिंग 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम निकालना है आपको जो बोरो किया गया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आप कैसे करते हो, 4% दी हुई है वैल्यू, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। पहले साल की निकालोगे तो 25 से 26, दूसरे साल की निकालोगे तो स्क्वायर करना पड़ता है, यानी कि 625 से 676। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब आपको क्या करना है, सेम एनुअल इंस्टॉलमेंट है, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पहले साल की तो ये है, दूसरे साल की ये, सेम तो नहीं दिखाई दे रही, तो यानी कि क्या करोगे, इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपका क्या बन जाएगा, 25 6 का 150, 15 क्या रह गया, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, 650 हो गया 676, तो यहाँ पे 625 हो गया 676, अब हो गई इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब टोटल आपका कितना आया है, जो सम बोरो किया गया ये है वो सम, 5 7 ये 12 1275 है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट 676 की वैल्यू आपको 980 दी हुई है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 980/676। आपसे पूछा सम जो बोरो किया गया था वो ये है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1275 की वैल्यू निकालनी है। 676 की वैल्यू 980 थी, आपको 1275 की निकालनी थी, तो क्या करोगे, एक की वैल्यू निकालने के लिए 980/676, एक की वैल्यू निकल गई और 1275 निकालने के लिए उसको इंटू कर दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। अब ये क्या है, नियरेस्ट टू बोल रहा है, यानी कि डेसिमल में ही आंसर आ रहा होगा, तो देखते हैं, काटो पहले इसको, कितने से चला जाएगा, 4 से काट दोगे, 4 से काट दो भाई, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 निम 36। ठीक है, ये हो गया। अब ये 13 का मल्टीपल है क्या, ये 13 का मल्टीपल है, 13 निम में 117, 105 हो जाएगा, 13 8 104 होता है, यानी कि ये भी नहीं, तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, या आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से निकाल लोगे तो भी नहीं आएगा वैसे तो। ठीक है, अगर प्योरली आप डिवाइड करने की तरफ जाते हो तो एक बार ही मल्टीप्लाई करके एक बार डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए बोला गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट हुई, या उस तरह की इंस्टॉलमेंट है जो सिंपल इंटरेस्ट की भी आ जाती है कभी कभी, या कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉर्मल क्वेश्चन भी आओ, ये कैलकुलेटिव हो जाते हैं बहुत बार, तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इनको स्किप करते हुए चला करो। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनको स्किप करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो स्किप करके लास्ट में करना उसको। ठीक है ना, अभी तो जैसे प्रेपरेशन चल रही है तो करोगे ही करोगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
12 75 को मल्टीप्लाई करोगे 245 से। 5 बजे 25, 2 कैरी गया, 5 7 35 और 2 37, 3 कैरी गया, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 कैरी गया, 5 1 5 और 1 6, 5 चौक 20, 2 कैरी गया, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा, 3 कैरी गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 कैरी गया, 4 1 4 और 1 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। ठीक, 5 7 3, ये कितना हो गया, 6 6 12, 5 5 10 और 11, 3 1 2 3 7 5 हो गया। ठीक है, 3 1 2 3 7 5 अपॉन 169। अब कितने पे जा रहा है ये आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो। 3 1 2 3 7 5, 3 1 2 3 7 5 आपको 169 से डिवाइड करना है। 2 पे तो जाएगा नहीं, 16 दूनी 32 हो जाता है, तो 1 पे जाएगा 169। कितना बचा, 9 और 3 12, 10 में 6 गया 4, 2 में से गया 1, 3 हो गया। ठीक है, कितने पे चला जाएगा, 16 निम में 144 होता है तो 8 पे जाना चाहिए। 8 9 से 72, 7 गया, 8 6 48, 48 और 7 55, 5 कैरी गया, 8 8 8 5 13। ठीक है, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 8 बच गया, बस 81 बच गया। ठीक है, फिर आएगा ऊपर से 7, कितने पे जाएगा, 16 पंजे 80 होता है, तो यानी कि 5 पे तो जा नहीं रहा, तो 4 पे जाना चाहिए। तो पहले देखो इनिशियल्स आपको दिख रहे हैं क्या, 18 कहीं पे दिखाई दे रहा है भाई, 18 यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, तो यानी कि 18 समथिंग आपका आंसर आएगा और यही वाला आपका सही आंसर होगा। ये पूरा डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है ना, क्योंकि देखो पहले 2 डिजिट सब में अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, समझ आया। तो कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है, तो एक आध बार क्वेश्चन को ऐसे देख के ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन ही ऐसे आते होंगे। एक आध क्वेश्चन में कैलकुलेशन पूछ सकता है, उसको आराम से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप आंसर निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट फालतू दे देना, क्योंकि और क्वेश्चन में बचता चलता है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो बोल रहा है, अ जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर इज कंप्लीटेड इन 11 आवर्स, 11 घंटे में कंप्लीट हुई है। 2/5 ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड एट 60 किलोमीटर पर आवर। 2/5 ऑफ द जर्नी, भाई 900 किलोमीटर की टोटल जर्नी है, इसका 2/5 निकालोगे तो 900 का 2/5 निकालोगे तो ये करना पड़ेगा, 5 से काटोगे कितना पे चला जाएगा, 1 और 8 0, 18 दूनी 36, यानी कि 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, यानी कि 6 घंटे तो यहीं लग गए। के बाद कितना बच रहा है, ये बचेगा आपके पास 540। बोल रहा है ये किस स्पीड से कवर करेगा, वो आपसे पूछा है। अब देखो 6 घंटे यहाँ चले गए, टोटल 11 घंटे में कवर हो रही है, तो ये 5 घंटे में कवर कर रहा होगा। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम आ जाएगा, 5 एकम 5 0 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको ट्रेवल करना पड़ेगा बाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, कितना है 69। लेटर ऑन पता चला इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रीड एज 88 इंस्टेड ऑफ 58। 88 कैलकुलेट कर लिया गया, लेकिन उसके एक्चुअल स्कोर था 58। बोल रहा है एक्चुअल एवरेज कितना है। अब देखो कितना एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, 30 एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। अब जो एवरेज इस 30 की वजह से बढ़ा होगा उस एवरेज को घटा देते हैं, यानी कि 69 से नीचे एवरेज आना चाहिए। तो यानी कि ये तो काट ही सकते थे आप और ये भी काट ही सकते थे, है ना, क्योंकि जब ज्यादा ले लिया गया एक्चुअल एवरेज निकालना तो एवरेज नीचे आएगा। ठीक, अब कितना नीचे आएगा ये आपको देखना है। भाई 30 नंबर ज्यादा कैलकुलेट कर लिए गए, लेकिन वो जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूट है वो 30 स्टूडेंट में ही हुआ है, तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक नंबर आएगा हर एक के हिस्से में, तो यानी कि एवरेज 1 से घट जाएगा, यानी कि 68 आपका आंसर हो जाएगा। ओरली करने वाला क्वेश्चन है अब तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है काइट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, एक काइट अटैच्ड है स्ट्रिंग से, यहां पर काइट है सपोज। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 90 मीटर, 90 मीटर हाइट पे उड़ रही है वो, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रही है वो। ठीक है, विद द ग्राउंड 30 डिग्री का एंगल बना दिया। आपसे पूछा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस कहलाएगा, ये हाइपोटेनस कहलाएगा। आपको कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो देता है, साइन 30 डिग्री देगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 क्या होता है 1/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू 90 है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास आ जाएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो एक्स रखोगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी कितनी 9,
90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 180, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 180 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना होता है जो दो साइड्स दी है कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो उन दो साइड का रिलेशन बताता है आपको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो tan लगा सकते हो, कॉट लगा सकते हो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होगा तो साइन लगा सकते हो, कोसेक लगा सकते हो। इवन बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा तो कॉस लगा सकते हो या सेक भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखना पड़ता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 8% कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days. After 5 days, they were requested to complete the work in the next 8 days. How many more person should join the group to fulfill the requirement? कितने एक्स्ट्रा पर्सन ऐड होंगे ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो 8% 20 दिन में काम खत्म कर देते, 8% 20 दिन में काम खत्म कर देते, ये टोटल वर्क हो गया, यानी कि 160 हो गया टोटल वर्क आपका। ठीक है, अब ये टोटल काम खत्म करवाना है आपको। पहले क्या हो रहा है, 5 दिन तक काम कर रहे हैं, कितने लोग, 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोगों ने 5 डेज तक काम किया, तो कितना काम खत्म हो गया, 40 वर्क कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो 40 तो चले गए, कितना बचा, 120 काम बचे हुए हैं। अब बोल रहा है कितने एक्स्ट्रा लोग लगाने पड़ेंगे कि नेक्स्ट 8 दिन में ही काम खत्म हो जाए। तो अब 8 दिन में तो खत्म करना है, ये तो आपको पता चल गया कितने काम खत्म करने हैं, 120 काम खत्म करने हैं। तो कितने मैन लगेंगे हमें नहीं पता, तो एम मान लो इसको। 8 से काटोगे इसको कितना चला जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा 4, 8 पंजे 40। तो टोटल मैन कितने अब लग रहे हैं, 15। सही है, तो कितने एक्स्ट्रा मैन लग रहे हैं भाई, 8 तो लग ही रहे थे, अब 15 मैन काम कर रहे हैं, तो यानी कि कितने एडिशनल हैं, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। समझ आया, एडिशनल मैन की बात कर रहा है। देखो ऑप्शन में 15 भी दिया हुआ है, आप 15 लगा के आगे बढ़ सकते हो और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है कितने एडिशनल मैन, कितने मोर पर्सन शुड ज्वाइन, ये लिखा हुआ हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन कि ठीक है, तो वो देखना है, पहले 8 थे बाद में 15 हो गए। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सीधा कि आप 8 में कितना ऐड करोगे, यानी कि इसको 8 + x भी लिख सकते थे आप। 8 + x लोग 8 दिन तक काम खत्म करेंगे और 120 काम खत्म करने हैं, ये भी कर सकते थे, तो सीधा सीधा आपको वैसे ही मिल जाता। 15 आएगा, x की वैल्यू 15 में से 8 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पता है तो सीधा m मान के भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, मर्जी आपकी, किसी तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। पूरा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 156, 181, 331 आर डिवाइडेड, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 6। 6 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हम ये निकाल लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा होगा। 6 रिमाइंडर है तो 6 माइनस कर दो, यानी कि 150, यानी कि इधर से करोगे 175, यानी कि 325। अब ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे उस ग्रेटेस्ट नंबर से। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमने घटा दिया। अब ऑप्शन में से उठा लो कि कौन से ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन तीनों को डिवाइड करता है। क्या आपको लगता है कि एक इवन नंबर का प्रोडक्ट किसी से भी करोगे तो आप ऑड आ जाएगा, नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरा, क्या 17 की टेबल में 150 आता है, मुझे तो नहीं आता, वो दिखता, गलत हो गया। क्या 13 की टेबल में 150 आता है, नहीं आता, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, वही आपका सही आंसर है। ठीक है, समझ आया। डिवाइड करके देखना चाहते हो, डिवाइड कर ले, 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, 25 से 325 को डिवाइड करोगे, 25 से कम 25, 12 बचेगा, 25 पंजे 125। ठीक है, हो रहा है डिवाइड। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन इतने घंटे। रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम ऑफ स्पीड इज इतना। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर डिस्टेंस 41.6 डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में बताना है कितना टाइम लेगी वो। पहले आपको बोला गया 56 घंटे, सॉरी 56 किलोमीटर चलती है 3.5 घंटे में, तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। इसको हटा दो, 10 आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 8 56, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड है ये। अब आपसे सीधा सीधा पूछा है कि 41.6 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में, तो कोई इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। 41.6 पूछा है आपसे, स्पीड आपके पास 16 है, निकाल दो कितना टाइम लगेगा। डेसिमल हटा सकते हो, 10 आ जाएगा, कितने जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 2 से काटोगे 26, यानी कि 2.6 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा है इन अ सर्कल ए बी इज द डायमीटर एंड सी डी इज अ कॉर्ड। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, ए बी डायमीटर है, सी डी एक कॉर्ड है, ए बी और सी डी प्रोड्यूस किए गए हैं, मीट कर रहे हैं पीटी पे। ये सी डी है, आगे बढ़ के ये मिल गए पी पॉइंट पे। इफ पी डी इज इक्वल टू 15.3, पी डी की वैल्यू 15.3 है यहां से यहां तक, सी डी की वैल्यू है 11.9 यहां से यहां तक, ए पी की वैल्यू है यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है 30.6। तो आपसे पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, अगर इसको एक्स मान लोगे तो। अब इस दोनों सेकेंड जैसा काम कर रही है। अब इसमें क्या होता है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, यही थ्योरम होती है, याद रखना इसको। दो सीकेंड जब इस तरीके से होती है तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। ठीक है, अब देखो पी ए की वैल्यू आपको 30.6 दी हुई है, पी बी की वैल्यू आपको नहीं पता है तो पी बी निकालनी पड़ जाएगी। ठीक है, पी सी की वैल्यू आपको दी हुई है, इन दोनों का समेशन 15 में 11 प्लस करोगे 26 हो गया, 26 और एक यहां से आएगा 27 हो गया, 27.2 आ रहा है। ठीक है, पी डी की वैल्यू कितनी है 15.3। ठीक है, 15.3, डेसिमल हटा लो बेशक से, इसका भी हटा लो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पी बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी निकल के, भाई कैंसिल आउट करना पड़ेगा चीज़ों को। कितने से जा रहा है भैया, ये जा रहेगा आपका किससे, 4 से काटोगे 6 से काटोगे या 8 से काटोगे। सबसे पहले तो आप काट लो 3 से, है ना, 3 से काटते हैं पहले तो, 102 हो गया ये, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, 51 दूनी 102 हो गया, 2 पे चला गया, 2 से फिर ये काटोगे 1, और फिर ये जाएगा 3 पे, और फिर ये जाएगा 6 पे। ठीक है, 136 होगा। पीबी की लेंथ कितनी आ गई 13.6, क्योंकि ये नीचे 10 था ना, तो ये आ गई आपकी लेंथ 13.6। ठीक है, अब ए बी की लेंथ कितनी निकल जाएगी आपकी, 30.6 में से 13.6 माइनस कर दोगे, पॉइंट से तो पॉइंट से चला गया, 30 में से 13 चले गए, कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 17। ए बी की लेंथ 17 आ गई। अब डायमीटर आपको पता चल गया 17, तो रेडियस कैसे आएगा, डायमीटर का हाफ कर दोगे, 17/2 यानी कि 8.5 सेंटीमीटर आपका रेडियस आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये वाली थ्योरम याद रखनी है, आगे काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। x ये दिया हुआ है, 1/x क्या होगा, 1/4 प्लस √15 होगा। सही है, रेसिप्रोकल हो गया। अब इस तरह की इक्वेशन में आपको एक ही बारी सॉल्व करना सिखा देता हूं कि आप इसको रेशनलाइज करोगे, 4 माइनस √15/4 माइनस √15। ठीक है, 1/x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, 16 माइनस 1 1 आएगा, है ना, सॉरी 16 माइनस 15 1 आएगा, ऊपर क्या बचेगा 4 माइनस √15। 1/x समझ में आया क्या, साइन चेंज होके आ गया सिर्फ। अब ये क्यों आया, क्योंकि 4 का स्क्वायर माइनस करते हो आप √15 के स्क्वायर में से तो 1 मिलता है, तो नीचे जो चीज है वो 1 बच जाएगी। ध्यान रखना, अगर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बना के नीचे 1 बनता है तो आप सीधा लिख सकते हो 4 माइनस √15। ठीक है, अब x प्लस 1/x निकालोगे तो क्या होगा, ये 4 प्लस √15 प्लस 4 माइनस √15, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। अब आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू पूछिए, तो इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 64 माइनस 2 करोगे, आंसर आएगा आपका 62। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब तो बताने की जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 64, ये 2 उधर जाके माइनस होएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपके पास 62 आएगा। इतना बेसिक पे तो नहीं हो अब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इन ट्रायंगल LMN, LMN, L एंड N इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 112, बाइसेक्टर है L और N का, बाइसेक्टर लेंगे और इसका भी बाइसेक्टर, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये मिलते हैं 112 डिग्री पे। बोल रहा है एंगल M की वैल्यू बता दो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक थ्योरम लगती है, जब दो
एंगल का बाइसेक्टर मीट करता है, तो ये जो वाला एंगल होता है ये क्या होता है, अगर मान लो इसको ओ मान लेते हो, एंगल एल ओ एम इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल एम होता है ये वाली थ्योरम के थ्रू याद रखना, ठीक है ना। लिख लो कहीं नोट्स में, ये काम आएगी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अब एल ओ एम की वैल्यू आपको दी हुई है 112 इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल एम होगा, इधर जाके 90 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 22, इधर बचेगा हाफ ऑफ एंगल एम, हाफ उधर चला जाएगा तो एंगल एम की वैल्यू कितनी आएगी 44 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आपको दिखेगा, सीजीएल में भी दिखेगा, सीएचएसएल में भी दिखेगा, ठीक है। नोट्स में कर लेना इसको कॉपी, थ्योरम को। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेक ए की वैल्यू दी हुई है, ये आपसे पूछा है इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब ट्रायंगल बना लेते हैं एक बारी, मान लो सेक ए ये वाला दिया हुआ है एक एंगल, ठीक है। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेन्यूस होगी, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस करोगे तो आएगा 225, यानी कि 15, यानी कि 15 8 17 का ट्रिपलेट है, ये याद भी होना चाहिए आपको, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते रहो और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। 34 साइन ए की वैल्यू कितनी होगी 15/17 प्लस 15 कॉट ए, कॉट क्या होता है 8/15, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता ना। अब बार बार बोलना तो नहीं पड़ेगा, ये होता है, ये होता है 68 कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 8/17 प्लस प्लस कह रहा हूँ सॉरी माइनस 16 tan ए, tan कितना होगा 15/8, 17 दूनी 34, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 17 चौके 68, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना बचा 15 दूनी 30, 30 और 8 38 हो गया, अपॉन नीचे कितना है 8 चौक 32, 15 दूनी 30 है ना, 32 माइनस 30 कितना हो गया 2, यानी कि 19 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सही है भाई, समझ आया, सिंप्लीफिकेशन आता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल ट्रिग्नोमेट्री में, वैल्यू पुटिंग हो गया, आपको ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कराएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करवाएगा दूसरे फंक्शन में, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन ट्रेंड में और वही चीजें मैं करवा रहा हूं अभी। नेक्स्ट देखते हैं, अभी बोल रहा है हाउ मेनी सॉलिड स्मॉल सॉलिड स्फेयर ईच ऑफ 5 mm रेडियस कैन बी मेड आउट ऑफ मेटेलिक सॉलिड कोन हुज बेस हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर, हाइट इतना है, ठीक है। कितने निकलेंगे, तो यानी कि दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करना पड़ेगा आपको। सपोज करो n नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स निकलेंगे, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, कोन का कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हो, पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हो, n बचेगा, यहाँ पे 4 है, r क्यूब करना है आपको, इसका r कितना है 5 mm, यहाँ पे सेंटीमीटर में चीजें चल रही हैं, यहाँ पे mm में चीजें चल रही हैं, भाई मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे पहले आप, ठीक है, उसके बाद ही तो चीजें होंगी, सेम यूनिट होनी चाहिए ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, सही है, स्केल अगर देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 mm निकालना है, तो अगर इसको 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका ट्वाइस डिवाइड बाई 2 करो, 5 mm में हाफ सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो हाफ सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। यानी कि आप ये भी समझ सकते थे इसको डिवाइड बाय 10 करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 10 करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका अब ये कन्वर्ट हो गया है सेंटीमीटर में। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 21, 21 इंटू 21 हो जाएगा, हाइट कितनी दी हुई है 30, ठीक, 2 दूनी 4, ये चला गया। एन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 इधर मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 21 441 होता है, इंटू 30 दूनी 60 होता है, 0 एज इट इज, 6 कम 6 6 चौक 24, 2 कैरी गया, 6 चौक 24 और 2 26, 26460। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। समझ आया, इसमें यही कैच था, इसको सीधा 5 लिख सकते हो आप और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे और फिर आप आंसर फाइंड आउट करोगे कि कितने स्मॉल सॉलिड स्फीयर बनेंगे, ठीक है।
अब वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर क्यों किया ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि किसी वॉल्यूम में से काट काट के आप कुछ चीजें बनाओगे तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है। उसका एन टाइम्स कर दोगे छोटी चीजों का, वो बड़ी चीज के वॉल्यूम के बराबर ही तो रहने वाला है ना। समझ आया। आज के 15 क्वेश्चन होते हैं खत्म। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं वो बताना, प्रैक्टिस कैसी चल रही है वो भी बताना। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।